प्रश्न नंबर 360, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है वह कहाँ मिलता है आपका? नंबर सी, कठोपनिषद में। अगला प्रश्न आपका 361, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी? तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए मरुत की, नंबर बी इंद्र की, नंबर सी सोम की, नंबर डी शिव की। तो आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी? वह नहीं थी आपकी नंबर डी, शिव की। ठीक है, तो आर्यों को शिव की पहचान नहीं थी। मरुत थे उनके देवता, इंद्र उनके देवता थे, सोम भी उन्हीं के देवता थे। अगला प्रश्न है आपका 362, उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए? बाक, काल, विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ। तो 362 क्या है प्रश्न? उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति, जो प्रजापति देवता थे, प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए? तो ठीक है, तो वह हो गए आपके नंबर सी 3 और 4, विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। तो प्रजापति देवता में कौन समाहित हो गए? तो विश्वकर्मा हो गए आपके और हिरण्यगर्भ हो गए। अगला प्रश्न है 363, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो मित्र को, इंद्र को, वरुण को, सावित्री को। तो किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? वह है आपको सावित्री। ठीक है, तो सावित्री नामक देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। अगला प्रश्न है, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नदी का प्राचीन नाम और नदी का आधुनिक नाम। ये काफ़ी बार प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखो। क्या है? वितस्ता। तो वितस्ता का क्या है आपका? तो वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? वह है आपका झेलम। आस्कनी, आस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? वह है आपका चिनाब। परसणी, ठीक है, तो परसणी का आधुनिक नाम क्या है? तो परसणी का आधुनिक नाम है आपका कौन सा? इसमें तो आंसर है नहीं। परसणी का तो रावी है आधुनिक नाम। ठीक है, तो इसमें एक गलत है। परसणी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। अच्छा 5 है, सॉरी, इसमें इस पे आ गया। परसणी का है रावी और विपास का क्या है? वह है आपका व्यास। तो आपका ऑप्शन है नंबर सी, वितस्ता का झेलम, आस्कनी का चिनाब, परसणी का रावी और विपास का क्या है आपका? व्यास। अगला प्रश्न है 365, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? तो विपास एवं शतद्री से, आस्कनी एवं परसणी से, सिंध एवं वितस्ता से, कोवा एवं सुवास्त से। तो ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का अंग था? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोवा एवं सुवास्त नदियों से ये संकेत मिलता है। अगला प्रश्न है 366, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो आइए देखते हैं कौन है इनका सर्वाधिक प्रिय देवता। विष्णु हैं, वरुण हैं, रुद्र हैं, इंद्र हैं। तो आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता वह है आपका नंबर डी, इंद्र। अगला प्रश्न है आपका 367, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को, अग्नि को, रुद्र को, विष्णु को। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं वह है आपको नंबर ए, इंद्र को।
अगला प्रश्न है आपका 368, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो इंद्र को, अग्नि को, सूर्य को, वरुण को। तो ऋग्वेद में युद्ध देवता किसे समझा जाता है या समझा जाता था? तो किसे समझा जाता है? वह समझा जाता है आपको नंबर 368 का ए, इंद्र। ठीक है, तो इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 369, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित, यानी कि वैदिक देवताओं में पुरोहित किसे माना जाता? बृहस्पति को, अग्नि को, दियोस, ये क्या है आपका? दियोस ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, और इंद्र। तो निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? और माना जाता नंबर ए, बृहस्पति देवता। ठीक है, अगला प्रश्न 370, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? रुद्र, योगी, पशुपति, कल्याणकर्ता। तो शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? वह मिलता है आपका नंबर ए, रुद्र। ठीक है, तो शिव का प्राचीन नाम क्या है? रुद्र। अगला प्रश्न है 371, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? वह आपका शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, बोगजकोई, जूनागढ़। तो वह कौन सा अभिलेख है जो आर्यों को ईरान से भारत में आने की सूचना देता है? वह देता है आपका नंबर सी, बोगजकोई का अभिलेख। तो जो बोगजकोई का अभिलेख है वह आपका आर्यों को ईरान से भारत आने के संदर्भ में सूचना देता है। अगला प्रश्न है आपका 372, बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। नंबर बी, सॉरी उसमें आ गया, बोगजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे भी वही प्रश्न है 372, बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि, देखते हैं, तो बोगजकोई का महत्वपूर्ण है कि नंबर ए, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो बोगजकोई किस लिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ से जो प्राप्त देवी देवताओं के जो नाम है ना वो मिले हैं। अगला प्रश्न है 374, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगजकोई अभिलेख में नहीं उल्लेखित है? तो अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण। तो कौन सा देवता है जो बोगजकोई अभिलेख में उल्लेखित नहीं है? तो वो है आपके अग्नि देवता। ठीक है, अग्नि देवता का उल्लेख बोगजकोई से नहीं मिला है। अगला प्रश्न 375, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगजकोई अभिलेख में उल्लेखित हैं? तो वो नंबर ए, मित्र हैं, नासत्य, वरुण एवं यम। नंबर बी, अग्नि, इंद्र, मित्र एवं नासत्य। नंबर सी, नासत्य, वरुण, यम एवं अग्नि। डी, इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण। तो बोगजकोई से जिस देवता का नाम नहीं मिला है वह है आपका अग्नि। ठीक है, तो दो आप ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट हो जाते हैं, अग्नि बी में भी है और अग्नि आपका सी में भी है। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं, मित्र, नासत्य, वरुण और यम। ठीक है, अब डी देखिए आप, इंद्र का उल्लेख मिला है, मित्र का उल्लेख मिला है, नासत्य का उल्लेख मिला है और वरुण का। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से
कौन से वैदिक देवता भोग को अभिलेख में उल्लेखित हैं? तो वह आपके इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण। अगला प्रश्न है 376, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुरमज्दा से सादृश्य रखता है? वरुण, इंद्र, रुद्र, विष्णु। तो निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुरमज्दा से सादृश्य रखता है? तो वह रखता है आपका नंबर ए, वरुण देवता। ठीक है, जो वरुण देवता हैं वो अवेस्ता के देवता कौन थे? अहुरमज्दा से सादृश्य रखते हैं, उनके समान। अगला प्रश्न है 377, शूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? शूलगव जो यज्ञ किया जाता था वह किसके लिए किया जाता था? इंद्र के लिए, विष्णु के लिए, रुद्र के लिए, वरुण के लिए। तो जो शूलगव यज्ञ किया जाता था वह किया जाता आपके रुद्र के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? तो वह किया जाता था आपका, ऑप्शन देखते हैं इसके कौन सा ऑप्शन है। वरुण, इंद्र, अग्नि और सोम। तो प्रश्न क्या है आपका, एक और देख लीजिए। निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? तो वह किया जाता आपके अग्नि। अग्नि को ऋग्वेद काल में अतिथि का देवता कहा जाता था। ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपका 369, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? नैतिक व्यवस्था से, ऋतु विज्ञान के अध्ययन से, धर्म संबंधित व्यवस्था से, वैदिक सूक्त से। तो ऋग्वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त जो ऋत शब्द है ना वो किससे संबंधित है? वह संबंधित आपका नंबर ए, नैतिक व्यवस्था से। अगला प्रश्न है 380, नैतिक व्यवस्था को ऋत के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो नैतिक व्यवस्था क्या कहा जाता है? ऋत के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो ऑप्शन आपके रुद्र, इंद्र, वरुण और विष्णु। तो नैतिक व्यवस्था के निरीक्षणकर्ता के रूप में जिस देवता का उल्लेख हुआ है वह हुआ आपका वरुण, वरुण देवता। अगला प्रश्न आपका 381, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? भागदुद, अच्छा बाप, पालागल, संग्रहित्र। तो उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? तो वह होता था नंबर 1, भागदुद। ठीक है, भागदुद को क्या कहा जाता था? करों का संग्राहक।